नमस्कार। शकील साजिद, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले साल फरवरी में रिटायर होने वाले। इसके बाद ये जिम्मेदारी अरुण गोयल को ही संभाली। अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद भी आपाधापी में संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। अरुण गोयल के इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में बेहद हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस समेत दूसरे दल के नेता भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने कई तीखे सवाल किए। क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए? क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े? बीजेपी की टिकट हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण। आपको बताते हैं कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है। माना जा रहा है कि अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच किसी फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी घाटी का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की। विपक्ष भले ही अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल पूछे, लेकिन कानून के जानकार we as citizens are entitled to know the circumstances and the reasons why a constitutional functionary would step down at this point in time just before the elections. I think it is important that he should inform why has he chosen to step down if the current elections have to go on, who will take all decisions and accountable to none. Supreme Court will now have to look at this particular legislation, which has become very imminent in view of the present circumstances, as you have only the Chief Election Commissioner. अरुण गोयल के इस्तीफे से 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग के आयुक्त पद खाली हो गए हैं। अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर होते, यानी अब सरकार को 2 आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति देनी है। कैसे होगी नियुक्ति, इस बारे में जानकारी यह है कि नए कानून के अनुसार राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे। समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय सदस्य। आपको बताते हैं कैसा है अरुण गोयल का कहना। कानून मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर लिया। रिटायर्ड नौकरशाह गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वह नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल। बस देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बाकायदा ऐलान कर जिम्मे में शामिल होने की बात कह के इस्तीफा, कहीं अरुण गोयल साहब ये सब भावना जता रहे हैं कि अरुण गोयल साहब का इस्तीफा शामिल ऐसा होता है। नमस्कार।